एक दिन की बात है। सीमा सब्जी लेकर अपने धुन में जा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एक क्षण के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह पीछे मुड़कर देख रही थी। क्या उसने जो देखा वह सच था? वह वापस भागी, लेकिन कार इतनी तेज थी कि वह तुरंत वहां से गायब हो गई। सीमा सोच रही थी कि जो उसने देखा वह उसका सपना तो नहीं। उनके लिए सारे तथ्य जानना बहुत जरूरी हो गया। वह तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। चलिए शुरू करते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए। छोटे बेटे समीर और सीमा की शादी को अभी कुछ समय हुआ था। घर में केवल दो भाई रहते थे। बड़े भाई दीपक की भी शादी हो चुकी थी और उनके दो छोटे बच्चे भी थे। सीमा शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन अपनी नई शादी के कारण उन्होंने नौकरी से कुछ महीने की छुट्टी ले ली। दीपक की पत्नी अपेक्षा बेहद खूबसूरत और भोली थी। शादी के बाद उनका ध्यान सिर्फ घर और लड़कों को संभालने पर था। हमारे सास ससुर भी हमारे साथ रहते थे। मेरे ससुर कुछ सख्त थे और बहुत बोधकम्य था, इसलिए घर का खर्च दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया जाता था ताकि दोनों भाइयों के बीच कभी झगड़ा न हो। उधर अपेक्षा और सीमा की भी बहुत अच्छी बन रही थी। अपेक्षा सीमा को छोटी बहन की तरह मानती थी और घर का ज्यादातर काम अपेक्षा ही संभालती थी। सीमा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन वह दिमाग से बहुत प्रतिभाशाली थी। वह अपेक्षा की तरह भोली गाय नहीं थी। उसने घर में सभी को अपना बना लिया। उन्हें बच्चों से भी बहुत प्यार था, लेकिन वह अपने जेठ यानी दीपक से दूर रहती थी। कभी कभी जब दोनों का आमना सामना होता तो सीमा नीचे देखती और दूर चली जाती। दीपक भी सीमा से थोड़ी दूरी बनाकर रखता था। दीपक भी घर में गुमसुम रहता था, लेकिन सीमा को लगा कि दीपक कुछ अलग हैं और दिखते कुछ और हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छिपा रहा हो, लेकिन उनकी शादी को अभी कुछ समय बाकी था। इसलिए वह सोच रही थी कि शायद जेठ को समझने में थोड़ा समय लगेगा। दीपक भी अपेक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ खास प्यार नहीं है और वह अपेक्षा के साथ बदतमीजी से पेश आता था क्योंकि वह काम पर जा रहा था और अपेक्षा घर की देखभाल कर रही थी। तो उन्हें लगा कि घर की देखभाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं काम करके पैसा कमाता हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ। और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और कोई भी फैसला लेने से पहले अपेक्षा से कभी नहीं पूछा। दोनों कभी घूमने भी नहीं गए। अपेक्षा बहुत सहनशील महिला थी। वह दीपक से कभी झगड़ा नहीं करती थी और दीपक का ऐसा व्यवहार भी खत्म हो गया। वह सबके साथ बहुत प्रेम से रहती थी। सीमा को दीपक का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपने जेठ जेठानी की निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह छिप रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते में सीमा और समीर की शादी को 1 साल हो गया है। आज वह सब्जी खरीदने बाजार गई थी। सीमा का काम घर पर सब्जी लाना था। आज उसे क्या हो गया? उन्होंने कभी इसका सपना नहीं देखा था। जब वह सब्जी लेकर लौट रही थी, तभी सामने से एक बाइक आती दिखी। उस बाइक पर दीपक किसी अन्य लड़की के साथ बैठा था और वह अपने स्वभाव के विपरीत बहुत हंसता बोलता था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश थे। एक पल के लिए सीमा को लगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं देखा है, क्योंकि पीछे बैठी लड़की दीपक के बिल्कुल करीब बैठी थी और उसका मुंह दीपक के कंधे पर रख दिया।
साफ नजर आ रहा था कि दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता होगा। सीमा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह भागकर अपने घर चली गई और अपेक्षा से कहा, भाभी, एक बार मेरे जेठ को ऑफिस में बुलाओ, मुझे कुछ काम है। अपेक्षा इतनी भोली थी कि उसने बिना कुछ पूछे सीधे दीपक को फोन कर दिया और वहां से उसे पता चला कि दीपक आज छुट्टी पर है। फिर क्या, सीमा को तुरंत यकीन हो गया कि उसने जो देखा वह सच है। लेकिन इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले वह एक बार और क्रॉस चेकिंग करना चाहती थी। सीमा तुरंत अपने कमरे में चली गई और फोन रख दिया और जेठ जी से पूछा कि आप कहाँ हैं। दीपक ने सीमा का फोन देखा और सोचा, हमेशा दूर रहने वाली सीमा ने आज मुझे फोन क्यों किया। दीपक ने सख्त आवाज में कहा, मैं अपने ऑफिस में हूं, बैठक चल रही है, जल्दी बताओ तुम्हारा काम क्या है। यह सुनकर सीमा को विश्वास हो गया कि दीपक का किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है। उन्होंने दीपक से कहा कि आजकल तुम्हारी मीटिंग बाइक पर चल रही है। यह शब्द सुनते ही दीपक के हाथ पैर कांपने लगे और वह समझ गया कि सीमा ने उसे देख लिया है। उन्होंने सीमा से कहा, सीमा, मैं तुम्हें आकर सब समझा दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपेक्षा को कुछ न कहें। सीमा इतनी गुस्से में थी कि उसने तुरंत फोन रख दिया और वह कुछ इरादे से घर से निकली, क्योंकि अगर वह घर पर रहती तो उसके चेहरे के हाव भाव देखकर अपेक्षा को उस पर शक हो जाता। वह जरूरत कुछ गड़बड़ है। कुछ मिनट बाद दीपक ने सीमा को फोन किया और घर से थोड़ी दूर एक जगह मिलने को कहा। सीमा बहुत गुस्से में थी। दीपक सीमा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वह आए और तुरंत कहने लगे, मेरा विश्वास कर, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और अपेक्षा की सोच बहुत छोटी है, इसलिए मैं यह बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सीमा ने गुस्से में कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मैं अपेक्षा भाभी नहीं हूं। आप मुझे गलत कहेंगे और मैं इसे स्वीकार करूंगी। मुझे आपके विचार छोट और घटिया लगते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद भी तुम इस तरह दूसरी लड़की के साथ घूमने जाते हो। आपके 2 छोटे लड़के भी हैं। आपकी पत्नी आपके बच्चों और आपके परिवार की देखभाल करती है और तुम्हें अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं है। आप उसके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं। उपयोग करो और फेंक दो और बाहर जाकर किसी अन्य महिला के साथ आनंद लेना। मन ही मन सोचता है कि घर जाकर सबको सच बता दूं और बच्चों और भाभी को हमेशा के लिए अपने से दूर कर लो। अपेक्षा सीमा को छोटी बहन की तरह मानती थी, इसलिए वह अपेक्षा के साथ इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई। दीपक अब सफाई के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि वो लोग बाइक पर किस तरह से बैठे थे। कोई भी दोस्त ऐसे नहीं बैठता। दीपक को एहसास होने लगता है कि अगर अपेक्षा और उसके बच्चे उसे छोड़ के चले गए तो उसका वैवाहिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा और सबके विरुद्ध बना हुआ सम्मान 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। और वह जानता था कि उसकी पत्नी अपेक्षा बहुत अच्छी और भोली है। सीमा ने कहा कि तुमने एक ही पल में अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं अपनी भाभी को तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कभी नहीं रहने दूंगी। भाभी आपके लिए बहुत कुछ करती है, फिर भी तुम उससे कभी प्रेम का एक शब्द भी नहीं बोलते। अगर समीर ने मेरे साथ भी ऐसा किया होता तो मैं 1 मिनट में उसे छोड़ देती। दीपक सीमा से माफी मांगने लगता है और गिड़गिड़ाने लगा, आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं अपने लड़कों की कसम खाता हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों पर ध्यान दूंगा और अपेक्षा के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर मेरी शादी बर्बाद हो गई तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बच पाएगा।
आज मुझे यह एहसास हुआ कि अपेक्षा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आप खुद देखिए कि अब मैं अपेक्षा और लड़कों के साथ कैसे रहता हूँ। और अगर आगे से मैं ऐसी कोई बात करूं तो तुम अपेक्षा और मेरे परिवार को जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए कृपया इसे यहाँ दबाएं। सीमा भी चाहती थी कि दीपक को अपनी गलती का एहसास हो और उसे सुधरने दो और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने दो, इसलिए यहाँ दबाव डालने पर उसे इस बात पर विश्वास हो गया और चुपचाप अपने घर वापस चली गई। दीपक की भी जान में जान आई और फिर वह एकदम सीधे रास्ते पर चलने लगा और अपेक्षा और बच्चों पर ध्यान देने लगी। धन्यवाद।